हमसफर। स्नेहा अपनी माँ से लगातार जिद कर रही थी। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल जा अभी अपने कमरे में, पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? स्नेहा अपने पापा के पास गई और जाके कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। बस इतनी सी बात पर माँ तुझे मुझे डांट रही है। माँ ने स्नेहा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे जो तुम्हें देखना है? स्नेहा जिद करते हुए बोली। माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। पापा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना शोरूम है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्नेहा को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, स्नेहा ने तस्वीर देखकर कहा और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2 महीने बाद स्नेहा की शादी थी। वो बहुत खुश थी। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। स्नेहा और विराट की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो 2 अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। रात को विराट जब कमरे में आया, उसने हाथों में चॉकलेट पकड़ रखी थी। स्नेहा नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। चॉकलेट स्नेहा की फेवरेट थी। विराट स्नेहा के पास बैठ गया। विराट चॉकलेट खाते हुए स्नेहा से बोला, आप चॉकलेट खाएंगी? स्नेहा ने शर्माते हुए मना कर दिया। विराट ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। वैसे ये आखिरी चॉकलेट है। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, काश विराट एक और बार पूछ ले तो मैं इस बार मना नहीं करूँगी। इस बार जैसे ही विराट ने बोला, वो चॉकलेट ले ली और पूरी चॉकलेट खा गई। विराट ने पूछा, पूरी खत्म कर दी? स्नेहा मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ वो तो मैं पूरी खा गई। विराट बोला, पहले तो आप मना कर रही हैं, अब मैं पूरी खा गई। हाय मेरी चॉकलेट 100 रुपए की थी। स्नेहा विराट को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि विराट दिल का बहुत अच्छा है। दोनों की जिंदगी अब असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। स्नेहा के भाई की शादी थी। स्नेहा 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। स्नेहा ने विराट से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विराट ने स्नेहा को समझाते हुए बोला, स्नेहा डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, विराट आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार से छोड़कर आराम से आ जाना। विराट ने स्नेहा को हाथ पकड़ के बोला, स्नेहा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है ना। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाही हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विराट कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला कि विराट मना कर रहे हैं। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहे हैं तो मत आओ। लेकिन स्नेहा की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहे हैं विराट हमारी बहन को। वो रात में स्नेहा के घर आए। विराट भी उस टाइम घर ही था।
वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, हम स्नेहा को लेने आए हैं। विराट ने स्नेहा की तरफ देखा और बोला, स्नेहा, मैंने क्या कहा था तुमसे? स्नेहा ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। विराट को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब्र कर लिया। 10,000 रुपये जेब से निकाले और स्नेहा को दे दिए और बोले, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। स्नेहा बहुत खुश थी। विराट ने स्नेहा को अपने सीने से लगाए हुए बोला, अपना ख्याल रखना। मेहंदी की रात स्नेहा की मासी की लड़की भी आई हुई थी। दोनों ने साथ में खूब डांस किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वाले के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। स्नेहा का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से स्नेहा को अस्पताल ले जाया गया। स्नेहा दर्द से चिल्ला रही थी। जब विराट को स्नेहा के बारे में पता चला तो विराट घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर स्नेहा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विराट बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। विराट बेजान सा होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत करके उठा और जल्दी से वार्ड में गया। स्नेहा रो रही थी। विराट स्नेहा के पास बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी और बोली, विराट मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विराट ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया और बस बस रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। स्नेहा खुद को गुनहगार समझ रही थी। विराट स्नेहा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। स्नेहा के घर वाले स्नेहा को हाल पूछने आए। स्नेहा खुद को ही दोषी मान रही थी और बोली, मुझे रोका था विराट ने मां, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। विराट समझ रहा था कि स्नेहा खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विराट प्यार से समझाता रहा स्नेहा को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देंगे। स्नेहा विराट को आंखों में देख रही थी। विराट, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। विराट ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं थी स्नेहा, तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। स्नेहा विराट को खामोश गुस्सा समझ रही थी। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विराट बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। स्नेहा बेड पर लेटी विराट की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकले आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता जो खुद को हर हालत में ढाल लेता है। विराट का एक बड़ा भाई था जो बहुत पैसे वाला था। उसके भाई का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विराट का छोटा सा शोरूम था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन स्नेहा ने जिद किया कि विराट बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, अपने कमरे में एसी लगवा दो। विराट ने स्नेहा को प्यार से समझाते हुए बोला, यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन स्नेहा जिद करके बैठ गई थी कि मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। विराट अपने बेटे को सीने से लगा कर बोलने लगा। उसने साथ स्नेहा बस एसी लगवा की जिद किए बैठी थी। विराट ने स्नेहा का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, स्नेहा, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम।
लगवा दूंगा एसी। फिर कुछ दिन बाद विराट ने एसी लगवा दी। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों की बेटी दी। वो दोनों बहुत खुश हुए। विराट स्नेहा की अच्छी बुरी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा, लेकिन विराट भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 6 साल का हो गया था और छोटी बेटी छोटी थी। विराट का शोरूम का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन विराट कुछ परेशान था और जब वो घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और स्नेहा मोबाइल पर लगी हुई थी। विराट चिल्लाकर बोला, स्नेहा ये क्या है? स्नेहा ने देखा और बोला, आपका लाडला तोड़ा है। विराट पहले ही गुस्से में था। उसने स्नेहा को थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ अब खाना लेकर आओ मेरे लिए। स्नेहा गुस्से में बोली, विराट मैं नौकरानी नहीं हूँ। सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे थप्पड़ मारो। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और कदर इतनी सी की थप्पड़ मार रहे हो। फिर भी स्नेहा विराट के लिए खाना लेकर आई। गुस्सा करना लड़ाई करना अलग बात है, पर स्नेहा विराट को बहुत प्यार करती है। वो उसे भूखा नहीं देख सकती। खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। विराट चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको कितनी बार समझाया है मैं ठंडा खाना नहीं खाता हूँ। विराट ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटा भी विराट के पीछे भागा और वो गिर गया। उसके सर पर चोट लग गई। सर में काफी खून बहने लगा। स्नेहा ने बेटे को थप्पड़ लगा दिया और बोलने लगी, बहुत तंग कर रहे हो। तुम बाप बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोने लगी। साथ ही गुस्से में बोलकर ही 10 साल हो गए इस इंसान के साथ रहते हुए, लेकिन मेरी कोई कदर ही नहीं है। इसके बाद वो जख्म पर मरहम लगाने लगी। रात भर विराट न आया। स्नेहा को विराट की चिंता होने लगी। स्नेहा विराट से बात करना चाहा पर विराट ने फोन नहीं उठाया। तब स्नेहा ने अपनी माँ को कॉल की और रोने लगी। बोली, माँ विराट आजकल ना खर्चे दे रहे हैं ना अच्छे से बात कर रहे हैं। कुछ बोलती हूँ तो अब तो हाथ भी उठा देते हैं। माँ ने कहा, अच्छा हम उनसे बात करते हैं। विराट को महसूस हुआ कि स्नेहा के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर स्नेहा से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में स्नेहा के माँ पापा चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विराट ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा भी नहीं देते हो स्नेहा को, और कुछ कहती है तो उस पर हाथ भी उठाते हो। विराट ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, बस तमाशा लगाना चाहती है। स्नेहा भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 6,000 हो, जिसका दोनों बच्चा का दूध भी पूरा नहीं होता। सब्जी राशन सब कैसे पूरा होता है? कभी सोचा है? बात इतनी बढ़ गई कि सबने के सामने विराट ने स्नेहा को थप्पड़ मार दिया। स्नेहा की माँ को बर्दाश्त ना हुआ। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ चले गए। विराट ने भी उन्हें रोका नहीं। स्नेहा नाराज होकर चली गई। स्नेहा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था और चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। विराट पहले से ही अपने शोरूम में कमाई ना होने की वजह से परेशान था और अब ये परेशानी बन गई। स्नेहा मायके में थी, विराट यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि विराट को अपने शोरूम बेचना पड़ा। 3-4 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुरूर में थे। विराट को लगता था खुद गई है खुद आएगी, और स्नेहा की अकड़ थी कि विराट उसे मनाने आएगा तो जाऊंगी। ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। विराट के एक दोस्त ने विराट से पूछा, कमाने विदेश जाओगे तो बताओ, मेरे पास वीजा है
हालात काफ़ी बुरे थे, इसलिए विराट विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 2 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे को कोई बात नहीं की। स्नेहा अपने भाई से ज़रूरत का खर्च लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्च देता, उसका खर्चा भी था। कभी स्नेहा के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज़ तोड़ देते तो स्नेहा की भाभी हजारों बात सुनाती थी। स्नेहा चुपचाप सुन लेती थी, करती भी तो क्या। होली का दिन था। स्नेहा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी बोली, इन सब के लिए हमारे पास फालतू के पैसे नहीं। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो तलाक, किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। स्नेहा आज बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था उसने कितनी बड़ी गलती की है। विराट को छोड़कर विदेश में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। उधर स्नेहा के भाई ने स्नेहा के लिए एक आदमी देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो स्नेहा से 2 गुना बड़ा था। विराट सोच रहा था कि स्नेहा तो मासूम है, थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाती है और वो उसका हक भी है नाराज होने का। आखिर प्यार मुझसे करती है तो नाराज भी तो मुझसे ही होगी। मैं खुद ही उससे माफ़ी मांग लूँगा। वो घर वापस आ गया। स्नेहा रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा विराट वापस कर दो। स्नेहा रात भर रोती रही और सुबह हुई। जब वो बेटे को नाश्ता करवा रही थी तभी डोरबेल बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने विराट खड़ा था। स्नेहा की नज़र जैसे ही विराट पर पड़ी, स्नेहा नंगे पाँव दौड़ते हुए जाकर विराट के सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पर बोली, विराट, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विराट स्नेहा के साथ घर वापस चला गया। दोनों सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो समाज को इतना ज़रूर बताना चाहते थे कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। जो दर्द एक जीवन साथी महसूस कर सकता है वो कोई और ही समझ सकता है। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर जहाँ बदलाव हो वहाँ हमारा जीवन साथी अगर को नाराज़ है या घमंड में है तो उसको मना लो, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी समझ के एक दूसरे के साथ दे तो कभी कोई घर ना